बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। मनोर फैशन डिज़ाइनर में आपको वेलकम करते हैं। आज आपको खूबसूरत सा फ्रॉक, प्यारा सा बेबी गर्ल का स्टिचिंग हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे तो किस तरह से ये कटिंग हुआ और इतना खूबसूरत आप स्टिच कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा। और हम इसको कॉलर की कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे, इसके चुनट किस तरीके से डालें और किस तरह से ये बना और कैसे इसकी कटिंग हुई तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए, हमने जो फैब्रिक लिया है ये कॉटन में है। ये छोटे छोटे फ्लावर इस तरह से मल्टी कलर में बने हैं, 3-4 कलर इसमें ऐड हैं। तो ये बहुत ही प्यारा प्रिंट है। और जब आप भी बेबी गर्ल का ड्रेस लें तो बहुत ही प्यारे बेबी गर्ल के प्रिंट होते हैं। तो प्रिंट आपने बिल्कुल छोटा जो है वो लेना है, क्योंकि छोटा प्रिंट में आप बेबी गर्ल के पहने हुए ड्रेसिंग देखें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और उसकी कटिंग स्टिचिंग जो है वो बहुत प्यारी आती है। तो ये देखें, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं होता कि ये फ्लावर्स किस साइड पे जा रहे हैं या हमारा प्रिंट किस साइड पे जा रहा है, तो हम जैसी कटिंग करना चाहें अपनी मर्ज़ी के साथ उसकी कटिंग पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो अब कटिंग करने जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा खुले घेर वाला फ्रॉक बनाना है। और खुला घेर किस तरह से ये बनता है, काफ़ी सारी जो बच्चियां हैं वो देखती हैं कि ये कैसे बना है, तो आपके साथ हम शेयर करें क्योंकि ये किस तरीके से बना है। तो जितनी हमने इसकी चौड़ाई लेनी है उतनी ही हमने इसकी लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे ये 16.5 इंच बार हमारा कंप्लीट है। और ये तकरीबन टोटल जो है वो ये देखें, अब हमने डबल किया हुआ है, ठीक है, 16.5 इंच डबल है। और इसको सिंगल करेंगे तो आप खुद देख लें कितनी इसकी चौड़ाई बनती है। और इसकी अब लंबाई जो हमने लेनी है, लंबाई बिल्कुल हमने उसके हिसाब से लेनी है। हम लंबाई ले रहे हैं 16.5 का, ये 33 इंच बनता है, तो हम 33 इंच पे इसको लेंगे, ठीक है। क्योंकि 16 इंच हमारी जो है टोटल हमने 15 इंच रखनी है अपनी लंबाई, और उस हिसाब से हम 1.5 इंच मार्जिन छोड़े ऊपर और नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो ये टोटल हम 16.5 पे इसकी लेंथ लेंगे और इसको डबल जब करेंगे तो ये टोटल 33 इंच बनेगा, ठीक है। ये देखें, अब मैंने जो है वो टोटल यहाँ पे इस तरह से 33 इंच पे निशान लगा के इसको बिल्कुल इस तरह से सीधा कट करके कटिंग कर लेना है। जितनी हमारी लंबाई है उतनी ही टोटल हमारी चौड़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये एक चौरस त्रिकोण जैसे कपड़ा आप सोच लें कि बनता है, बिल्कुल उसी स्टाइल में ये कटिंग होगा। ये देखें इस तरह से। अब ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल चौरस पीस है, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही इसकी लंबाई है। हम आपको दिखा दें, ये देखें इस तरह से। तो ये हम जो फ़्रॉक कटिंग करने जा रहे हैं ये 1 साल की बच्ची का फ़्रॉक है, ठीक है। 1 साल की बच्ची का फ़्रॉक आप जब भी कटिंग करें अपने नाप के हिसाब से करनी है, जितना आपका नाप है उतना। तो इसका जो नाप है वो 15 इंच है, लंबाई में इसका 15 इंच है और उतना ही हमने अब इसकी चौड़ाई ली है, ठीक है। डबल करके ही चौड़ाई नाप करनी है, डबल करके ही आपने इसकी लेंथ नाप करनी है। तो ये आप देख लें इस तरह से। ये देखें, अब हमने सबसे पहले जो है वो इसका तीरा नाप कर लेना है और इसकी फ़िटिंग नाप कर लेना है, इसकी फ़िटिंग कितनी है। तो फ़िटिंग जो है वो हमने रखनी है टोटल, यहाँ पे हम 14 इंच पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे, 14 इंच है इसका, 12 इंच हम इसकी फ़िटिंग रखेंगे क्योंकि बच्ची हेल्दी है। और 2 इंच हम मार्जिन छोड़े, 1-1 इंच जो है हमने दोनों साइड से अंदर फोल्डिंग करना है, अंदर रखना है। और यहाँ पे ये आप देख लें 16.5 लेंथ है इसकी, जिससे हम 15 इंच रखेंगे और 1.5 इंच हमारा कटिंग और स्टिचिंग में चला जाएगा। अब जो पेटी की लेंथ कितनी रखनी है, तो 8 इंच मैं पेटी की लेंथ रख रही हूँ। टोटल इसकी 8 इंच रख रही हूँ, लेकिन ये बन के जो तैयार होगी तो ये तकरीबन 6.5 इंच होगी। और यहाँ पे ये देखें इस तरह से। अब हमारी जो फिटिंग है वो कितनी है, अब इसका हम हाफ़ करके ये 3.5 बनता है। तो हम टोटल 3 इंच पे कट का निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो उससे 2 सूतर आगे हमने सेटिंग करनी होती है, उसका चला जाता है फैब्रिक चुनट में। तो हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से ये हमारा कंधा 4.5 कंधा है, हमने 5 इंच पे ऊपर से निशान लगा के हाफ़ इंच हम ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब ये तीरा, और तीरे को भी इस तरह से, ये देखिए जितना हमने तीरा नाप करके ऊपर से निशान लगाया है अपनी चेस्ट का, उसी हिसाब से ये देखें 2.5 इंची पे और यहाँ पे भी 2.5 इंची पे हम निशान लगा लेंगे। अब हमारा दोनों साइड पे इस तरह से निशान लग गया है। अब बिल्कुल हमने इसको एल शेप में कर देना है, ये देखिए इस तरीके के साथ। और फिर इसको हल्का सा इस तरह से गुलाई में, ये देखिए कलर का चौक जो है हमारा लाइट कलर में है,
तो आपको थोड़ा सा जो है वो लाइट कलर नज़र आ रहा होगा। तो हमने 2.5 इंची इसकी ली है। ये नेक है हमारा गोल, 2.5 इंची इसकी चौड़ाई है, जिसको हम 5 इंच ओपन करेंगे तो 5 इंच बनेगा। और इसकी लंबाई हमने 3 इंच रखी है। ये देखिए 2.5 इंची पे, यहाँ पे भी हम 2.5 इंची पे निशान लगाएंगे और फिर इसको भी इसी तरह से एल शेप में, और फिर इसको इस तरह से हल्की सी इसकी गुलाई कर देंगे। अब ये वाला जो है मैं हर अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि आपने जब भी गोल कटिंग करनी हो, नेक की हो आपकी या ट्राउज़र की हो, या फिर आप गोल नेक बना रहे हो, या फिर आप कंधे की कटिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने एल शेप में निशान लगाना है, फिर उसको इस तरीके के साथ शेप देनी है, बिल्कुल गोल आपकी कटिंग परफेक्ट आएगी। अब यहाँ से जो है हम नाप कर रहे हैं 8 इंच पे, ये हमने सारा जो है टोटल 8 इंच पे करना है। इसकी हम बिल्कुल गोल कटिंग लेकर आएंगे, और गोल कटिंग के लिए हमने सारा जो है वो अपना इस तरीके के साथ रख लेना है। हमारी नीचे से लेंथ 8 इंच बन रही है, और यहाँ से भी हमने सारा 8-8 इंच लेना है। ये देखें 8-8 इंच पे हमने सारे जो है वो इस तरह से निशान लगा लेने हैं। फुल मार्किंग अपनी कर लेनी है, बाद में फिर सबको मिला के हम फुल मार्किंग कर लेंगे इसकी। ये देखें इस तरीके के साथ सारा आपका टोटल जितनी आपके नीचे से है बिल्कुल उतना ही आपका ऊपर से आना चाहिए। सारे चुनट आपके एक बराबर आने चाहिए। अगर आप कहीं से कपड़ा कम या ज़्यादा रखते हैं, जैसे कि नीचे से 9 इंच रख लिया, यहाँ से 8 इंच रख लिया, तो आपके चुनट आगे पीछे आ सकते हैं। ठीक है, आपने बढ़ा के नहीं रखना, बिल्कुल इसको इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें यहाँ पे हमारा पहले ही 8 इंच है, तो यहाँ पे हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से गोल मार्किंग कर लेनी है, और फिर अब हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे किस तरीके के साथ इसकी कटिंग हुई है। और ये फ़्रॉक आप जब बनाएं अपनी बेबी गर्ल, तो ख़ुद देखें माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त लगता है पहने हुए, और इतना प्यारा स्टिच होता है। हर बंदा ये डिज़ाइन जो है बनाना चाहता है, पसंद करता है। तो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है ये वीडियो, ताकि आप भी, समर आ रहे हैं तो हमें कपड़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गर्मियों के लिए। तो इस तरह से आप लॉन कॉटन में ये बच्चियों के बनाएं, बहुत ही प्यारे हल्के फुल्के से डिज़ाइनिंग करके, तो बहुत खूबसूरत ये फ़्रॉक लगते हैं। तो इस तरह से सारी कटिंग जो है वो आपने कर लेनी है। मैं थोड़ी इस साइड पे, ये देखें, आप देखें अब हमारी यो कटिंग हो गया है। ये देखिए 1/2 इंच हमने ऊपर से कटिंग कर दिया, जो कि हमने छोड़ा था। अब हमने नेक भी कटिंग करना है। मैं फुल आपके साथ कटिंग शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको किसी भी चीज़ की जो है वो आपको टेंशन ना हो कि आपने कहीं से छोड़ना है या रखना है। तो आपके साथ फुल कटिंग हम जो है वो कटिंग करेंगे। फुल वीडियो में आपको सारी कटिंग मैं बताऊँगी, किस तरह से आप हर चीज़ को जो है परफेक्ट तरीके के साथ कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपने जो है वो अपनी फ्रंट पेटी की जो है वो नेक की कटिंग कर लेनी है, इस तरह से। तो गोल नेक आपने कट कर लेना है। यहाँ आपको बुकरम की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो मैंने नेक निकाला है, यहाँ पे कट किया है, इसको आपने बिल्कुल संभाल के रखना है, संभाल के इसको रखना है, क्योंकि हम जब कॉलर कटिंग करेंगे तो ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो हमने कट के निशान लगाए थे, ये इसलिए लगाए थे कि हमारा फ्रंट बैक गला जो है वो चौड़ाई में एक बराबर आए। और यहाँ पे हमने 3 इंच रखी थी फ्रंट की, और 1.5 इंच हमने रख दी है बैक साइड की। और यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे, जो कि आसानी के साथ आप बच्चे को पहना सकते हैं। आपने यहाँ पे जो है वो अपनी बैक साइड पे जो है वो कट लगा लेना है, इस तरह से बना लेना है। अगर आप फ्रंट पे फट्टी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे फ्रंट पे फट्टी बनी भी बहुत प्यारी लगती है। अगर आप पट्टी फ्रंट पे नहीं बनाना चाहते, तो यहाँ पे आप 2 इंच का 3 इंच का अपनी मर्ज़ी से जो है वो कट लगा सकते हैं, जो कि बच्चा आसानी से आप बच्चे को पहना सकें। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंची पे कट का निशान लगाया है। ये देखें 2.5 इंच पे हमारा कट का निशान है। तो हमने 2.5 इंची पे निशान लगा लिया है। ये जो कट है ये बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं होता और छोटा भी नहीं होता। यहाँ पे अगर हम स्टिचिंग करते हुए पहले ही अपनी लगा दें हुक लगा के बटन, तो बहुत ही अच्छा जो है वो हमारा नेक बन जाता है, और हमें पहनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये अब आप खुद देख लें, ये कितनी प्यारी ये आ रहा है इसका। ये देखें कितना खुला घेरा आएगा, और यहाँ पे ये कितना ज़बरदस्त हमारी कटिंग हो गई है, बिल्कुल आसानी तरीके के साथ।
ये देखें, यहाँ पे हमने छोटा सा कट का निशान इसलिए लगाया है कि हम ऊपर इसके कॉलर लगाएंगे। कॉलर की कटिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे, कॉलर किस तरीके के साथ कट होता है। तो इसको अब दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो हमारा जो नेक हमने इसके अंदर से जो कपड़ा निकाला था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसको संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। तो इसको हम रख के ही अपना कॉलर तैयार करेंगे। कॉलर जितना हमारा नेक है उतना ही बनेगा, और इसको हमें बुकरम या टफ वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम सिर्फ अपने कपड़े से ही हल्का फुल्का सा इसका कॉलर बना के लगाएंगे। और ये कॉलर भी हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास और ज़्यादा कपड़ा खुला तो हम कट करेंगे। हम इस जो कपड़ा हमारा बच्चा है कटिंग से, जो कि हमने कोना निकाल दिया है और उसकी गोल कटिंग कर दी है फ्रॉक की, उसी से ही हम अपना बहुत प्यारा जो है वो कॉलर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे रख के देख लेना है जहाँ पे हमारा जो है वो कैसे आ रहा है, क्योंकि हमें नीचे थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, 1.5-2 इंच हमारी चौड़ाई होनी चाहिए। और हम यहाँ पे ये देखिए, अब हमारा जो नेक है यहाँ पे रखेंगे तो हमारा यहाँ से गुलाई कम आएगी, और इस तरीके के साथ रख रहे हैं तो हमारी काफ़ी जो है वो गुलाई भी बच रही है, चौड़ाई भी आ रही है। तो यहाँ पे हम मार्किंग करके इस तरह से कट कर लेंगे, और फिर ये देखें इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है, और फिर इसको कट कर लेना है। अब ये कट कर लिया हमने। अब हमें जो कॉलर की अच्छी सी शेप देनी है तो उसको किस तरीके के साथ देनी है, ये देखिए। आप इसको नोक वाला भी बना सकते हैं, इसको गोल भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो इसकी लेनी है आपने तकरीबन ये 2.5-3 इंच की होनी चाहिए। और क्योंकि ये जितना आप बड़ा सा थोड़ा सा नीचे को अच्छी सी शेप में बनाएंगे तो प्यारा बनेगा। और ऊपर से सिर्फ हमने 1.5 इंच जितना ही रखना है, 1-1.5 इंच आप अपने हिसाब से रख लें जैसे कि आपको पसंद हो। लेकिन मैं ऊपर से इसको कम और नीचे से इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखती हूँ, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा ये जो कॉलर है बहुत पसंद आता है, और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसको बना के। बिल्कुल टफ बुकरम के नहीं लगाती, इस तरह से बेबी गर्ल के ऊपर आप लगाएं तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आपका परफेक्ट कॉलर बनेगा, और कटिंग आपकी अच्छी होगी तो स्टिचिंग खुद ब खुद अच्छी आ जाएगी। और ये जो मल्टी कलर में लेस है, जैसे कि हमारी प्रिंट में मल्टी कलर में फ्लावर्स बने हुए हैं, तो हम वो लेस यूज़ करेंगे। और ये देखें, इस तरह से हम लेस लगाएंगे, इसके चारों तरफ हमने ये वाली लेस लगा देनी है अपनी जो हमारी गगरी का घेर है, इस तरह से। तो आप लेस यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास लेस नहीं है तो कोई डोरी शोरी यूज़ कर ले, नहीं है तो फ्रिल भी लगा सकते हैं, इसको पट्टी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पे हम जो है वो लेस ही लगाएं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको लेस पसंद है लेस लगा लें। और इसके जो चुनट हम डालेंगे तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ तक एक, अगर आप हाथ से डाल रहे हैं तो इस तरह से आप डालते जाएं, और अगर आप उसको धागा खींच के बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे धागा खींच के ही लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल आपके एक बराबर, नीचे से भी बिल्कुल एक बराबर आने चाहिए। ये देखिए, आप नीचे से बिल्कुल एक बराबर आ रहा है। अभी हमने जो अच्छे से चुनट नहीं डाले, सिर्फ आपको बताया है कि यहाँ पे आप प्लेट डाल सकते हैं, चुनट भी डाल सकते हैं धागा खींच के, जो आपको पसंद हो उस तरीके के साथ। ये देखें, इस तरह से बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है, बहुत प्यारा। मैं अपने बच्चियों का बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसा लगा है आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि हमने स्टिचिंग भी आपको दिखा दी है किस तरीके से ये स्टिच हुआ है, और इसकी कटिंग भी आपके साथ शेयर कर दी है। आपको समझ आई है या नहीं है, आप हमें ज़रूर बताइए। कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर सीखा करें, क्योंकि हमारी हर वीडियो बहुत हेल्पफुल होती है, आपके सीखने वाली होती है। आप कटिंग टीचिंग जो है वो सीखा करें, बहुत काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि हम अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से अपना फैब्रिक ला कर खुद से बहुत अच्छा डिज़ाइन तैयार करें तो बहुत प्यारे डिज़ाइनिंग होते हैं। और टेलर को अगर देते हैं हम, तो वो हमारा डिज़ाइन कभी बिल्कुल एक जैसा अच्छा बना देते हैं और कभी नहीं। तो इस तरह से अगर आप खुद करेंगे बहुत ही प्यार के साथ अपने बच्चियों के, तो बहुत ज़्यादा प्यारे बन जाएंगे। और इस पे जो है यहाँ पे अब हमारा जो फैब्रिक बचा है, तो हम उसकी कटिंग आपके साथ शेयर कर देते हैं, इसके ट्राउज़र की भी। तो कुछ इस हिसाब से बचा है। तो आपने जब आपके पास इस तरह से हो, तो आप ज़रूरी नहीं कि दोनों साइडों पे कट्टी हैं। एक साइड पे हमारा बंद आ रहा है और दूसरी साइड पे हमारा इस तरह से ओपन आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी हमने जितनी हमारी फ्रॉक की है लेंथ, हमने उस हिसाब से ही इसकी लेंथ रखनी है। और अब हम इसका 10 इंच पे आसन बनाएंगे, ठीक है। 8 इंच हमारा आसन होगा, 2 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया है उसको अंदर फोल्डिंग करने के लिए। ये देखें, यहाँ पे 2 इंच हम छोड़ेंगे।
नेफा बनाने के लिए, और फिर नीचे से इस तरह से 8 इंच पे हमारा निशान लगे। अब जो पंच है वो भी आपने अपने हिसाब से बनाना है, 4 इंच बनाना चाहें, 5 इंच बनाना चाहें, वो आपने बना लेना। और यहाँ से मैंने 5 इंच पे सीधी निशान लगाया है इस तरह से, और फिर इसको इस शेप में हमने बना देना है इस तरह से। तो इसकी पजामे की ट्राउज़र की कटिंग भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इस तरीके के साथ, ये मैं मार्किंग थोड़ा गहरा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखें इस तरीके के साथ, फिर इसको अच्छे से कट कर लेना है। अब मैंने जो इसका बचा के रखा है, ये क्यों रखा है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको जो है वो बनाया है, और यहाँ पे अगर आप अपनी कटिंग करना चाहें तो कटिंग कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें, क्योंकि बच्चियों की ये कटिंग ज़रूरी नहीं होती। और इसके हम लास्ट तक अगर आपने कटिंग करनी है तो इसको इस तरह से बराबर कर लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जो है वो कटिंग नहीं करनी। और फिर यहाँ से अब हमारे जो फैब्रिक बचा है, अब पहले आपने सबसे पहले अपने फ़्रॉक कटिंग कर ली जिस हिसाब से करनी है। आप पहले तो अपना फैब्रिक देखें, अगर बड़ा खुला हो तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर पूरा नॉर्मल हो, हम थोड़ा फैब्रिक हो, तो फिर उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन बनाएं। और यहाँ पे अब मैंने जो इतना सारा मेरा फैब्रिक बचा है तो मैं इसके पफ बाजू बनाऊँगी, और इतने खूबसूरत पफ बाजू बनेंगे बेबी गर्ल के, ये आपको देख लें। अब हमारी जो कमीज़ की फ़्रॉक की लेंथ के हिसाब से हमारा 7 इंच बाजू है, हमने 8 इंच रखा है आगे से। इस तरह से 8 इंच पे हमने निशान लगा लिया है, और आगे से भी हमारा 8 इंच ही होना चाहिए, लेकिन हमारा 7 इंच है। और अगर आज जितना आपका बाजू है उतना ही आगे से रखेंगे तो हमारा पफ ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर नहीं है तो इसकी भी कोई बात नहीं, 1-2 इंच कम भी है तो फिर भी चलेगा। और यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल एक सीधी लाइन हमने खींच लेनी है, जितनी हमारी, ये देखें इस तरह से जितनी हमारी लेंथ है बाजू की। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट नहीं करना। हमने यहाँ पे ये देखें जितनी हमारी होती है फिटिंग, अब हमारा छोटा बेबी गर्ल का है तो 2 इंच पे हम इसको मार्किंग करके निशान लगाएंगे इस तरह से। अब देखो ये चीज़ जो है वो अच्छे से नोट करनी है। यहाँ पे ये देखें, अब इस तरह से निशान लगाते जाना है, ये देखें इस तरह से, इस तरह से। ये देखें अब कटिंग जो है वो इस तरीके के साथ आगे तक लेकर आनी है। 2 इंची पे हमने निशान लगाया, ये अब आप खुद देख लें 2 इंच पे। अब आगे से कितना हमने रखना है उतना रख के इस तरीके के साथ इसको कट करना है इस तरह से, क्योंकि हम आगे वाली साइड पे भी थोड़े चुनट डालना चाहते हैं। तो 6 इंच पे हमने रख लिया है, 5 इंच इसको जो है हम अंदर देकर 5 इंच रखेंगे, इसका टोटल बनाएंगे इस तरह से। तो हमारा टोटल जो कंधा है वो इस तरह से आएगी इसकी शेप, ये देख लें। आगे से भी हम 1-2 इंच जो है वो 1-2 चुने डाल देंगे। और ये देखें अब हमारी कटिंग जो है वो 7 इंच पे हम मुकम्मल करेंगे। 8 इंच हमारी कटिंग है, आगे से थोड़ा सा इसको हम कट कर देंगे। और ये जो हमारा फैब्रिक बचा है जो हमारी ट्राउज़र की कटिंग से निकला, इसको भी हमने यूज़ करना है, क्योंकि अब हमारे पास फैब्रिक ख़त्म हो चुका है। तो इसको हमने यूज़ करना है। इसको निकाल के हमने जो है वो इसके आगे जो पट्टी लगानी है इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। और इसके आगे जो है हम बिल्कुल 1/2 इंच जितनी पट्टी लगा लेंगे, तो 1 इंच जितना हम इसको कट कर लेंगे दोनों साइडों पे। हम ये देखें अब हमारा जो टोटल है वो 2 इंच जितना कपड़ा है, और इसको हम जब 2 इंच से थोड़ा कम है, और इसका हम जब डबल करेंगे, इसको अंदर से भी फोल्ड करेंगे, तो ये 4 इंच हमने जो है वो 3.5 इंच इसकी रखनी है फिटिंग, और 1 इंच हमने अंदर दे देना है इसको। और यहाँ पे इसको 2-3 इंच 2-3 चुनट डाल के हमने मुकम्मल करना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे भी इस तरह से हमारे चुनट आएंगे 2। और बाकी हम आपको पफ बाजू के भी दिखाते हैं कि चुनट आप किस तरीके के साथ डालें। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने कंधा नाप कर लेना है, आपका कंधा कितना है। तो हमारा टोटल कंधा जो था वो 5 इंच पे था, तो यहाँ हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पे निशान इसलिए हमने लगा रहा है कि हमें समझ आ जाए कि यहाँ पे हमारी कंधा कंप्लीट हो रहा है, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके हमने चुनट जो है वो बनाने हैं इस तरह से। ये देखें अब इसके जो चुनट आएंगे इस तरीके के साथ, तो जो आप खुद देख लें इसका पफ बाजू कितना प्यारा माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा। जब इसको हम स्टिच करेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। ये देखें इस तरह से प्लेट डालने हैं और अपना पफ बाजू जो है वो तैयार कर लेना है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आपका ये
फ़्रॉक बनेगा। तो फ़्रॉक हमने आपको दिखाई दिया कितना ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा प्यारा। और इसकी फुल कटिंग हमने आपके साथ शेयर की। तो कटिंग कैसी लगी, आपको समझ आई? कहीं पे आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और दोबारा आप जो है वो बार बार वॉच करके इसको अच्छे से अपने पफ बाजू कटिंग करें और स्टिचिंग करें। साथ साथ हमने आपको कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग के भी आइडियाज़ दिए हैं कि किस तरीके के साथ आपने इसको प्लेट डालने हैं, किस तरीके के साथ आपने आगे से बनाना है, और अपनी लेस कैसे रख के लगानी है। तो ये हमने आपको आइडिया दे दिए हैं। तो इस तरह से आप वीडियो वॉच किया करें, बनाया करें, अपनी ड्रेसिंग खुद से तैयार किया करें। माशाल्लाह से बहुत कटिंग अच्छी सी आप स्टिचिंग सीख सकते हैं। और हमारी वीडियोस कैसी लगती है ये आप ज़रूर बताया करें। और जो हमारे चैनल पर हमारे प्यारे व्यूज़ न्यू हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारी बहुत हेल्पफुल वीडियो होती है। और वीडियो जो है वो आप वॉच करें, चैनल का विज़िट करें, एक से एक बढ़कर फैशन रिलेटेड आपको देखने को डिज़ाइन मिलेंगे। और हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।